कि काफ़ी लंबा अरसा हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मेरे साथी साढ़े नाल प्रैक्टिस च आए ने। मेरा ख्याल असीं गिन रहे सी, मैं बाजवा साहब सूद बैठे 26 के 27 सैशन जज असीं अपनी टन्योर के दौरान इत्थे पोस्टिंग होई देखी है। साथ जोगिंदर सिंह मंडेर उन्हां तो लैके श्री रजिंदर अग्रवाल जी तक 26 या 27 एग्जैक्ट जज साहब ने जो लगे उन्हें लिखे होने ने, पर इन्ने मेरा अंदाजा है कि इन्ने होण सारे आए, सब ने काम किया, सारे अपने अपने पिंडों के बहुत अच्छा काम किया। सर्वस के एक रूल्स ने उन्होंने सर्वस रूल के तहत जुडिशल ऑफिसर साहबान का जिन्नी देर इन्हों की टर्म टन्योर जो फिक्स होंगी है उस तो बाद इन्हों किसी होर स्टेशन पर जाके इस तरह ही सेवा करनी, इस तरह ही अपने हाईकोर्ट साहबान सुप्रीम कोर्ट साहबान की हदायतों अनुसार अपने लॉ ऑफ लैंड रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्होंने काम करना है। काम करते हैं कई बार चलो वो डेट सैपरेट इशू। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि साड़ियाँ ड्यूटीज ने जजिस साहबान की जुडिशल अफसर साहबान की अपनी ड्यूटीज ने, सानू लीगल एथिक्स और जो साड़ियाँ ड्यूटीज ने वो साड़ियाँ ड्यूटीज ने। अब जे इन्हों की दोनों तरह अपने अपनी ड्यूटी करदियां ने, मैं समझदा कि निजी तौर पर कोई प्रॉब्लम किसी को भी कभी नहीं आती। जो ओवरलैपिंग होंगी है या उन्होंने कोई असी किसी किस्म की अपने वालों करते हैं तो वो हमेशा ही गलत होंगी है। मेरा ख्याल है जिस तक मैं याद है रजिंदर अग्रवाल जी साढ़े सैकड़े साल पहली दफा इन्हों की पोस्टिंग इतने सी 94 की गल है। 94 श्री RL नंद साहब इतने साढ़े डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज साहब से वो इन्होंने लैके आए बार रूम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इनकी फर्स्ट पोस्टिंग से। बहुत अच्छा इन्हों जो कार्यकाल रहा उदों भी, उस तो बाद हम रिसेंटली थोड़ी देर पहले इस पोस्टिंग तो ये बतौर एडिशनल जज साहब भी आए, उदों भी बहुत अच्छा इन्होंने इतने जो जुडिशल वर्क किया। और हम थोड़े सामने है 3 साल इन्होंने लगभग 1 महीना मेरे को ही होना इन्होंने काम किया। सारी बार इन्हों तो बहुत संतुष्ट और खुश है कि इस तरह के जुडिशल ऑफिसर साहबान जोड़े ने वो बेंच और बार का रिलेशन ठीक करके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अगे अपने लिटिगेंट वास्ते जो असी करना जो साडी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। अपने शिवमोहन गर्ग जी पहली बार आए, मगर इन्हों का भी जिमें सबने मिले आप सारे पेश होने जो भी इन्हों का टैंपरामेंट सी काम करने का तरीका सी वो बहुत एप्रीशिएबल सी। इन्हों जो कोर्ट च जाके कोई अनकंफर्टेबल नहीं सी। इस तरह ही साढ़े को पहली दफ़ा ही श्री केवल किशन जी आए, इन्हों का भी काम करने का तरीका बहुत अच्छा, निरपक्ष इम्पार्शल हर तरह नाल ही। और साढ़े को जैन साहब तीजी बारी आए ने, ये इत्थे मजिस्ट्रेट भी रहे। इत्थे हुण मैं तुहानूं सब नूं एक खुशखबरी देवांगा और जे इन्हां दी इजाजत होगी तो ये पिछे इंटरव्यू हुई है सैशन जजिस की, वो ये उन्होंने करके क्वालीफाई करके एंड ही इज़ अ सैशन जज इन वेटिंग। सो इन्हों भी असी मुबारकबाद देते हैं और असी खुशी महसूस करते हैं कि साढ़े को जोड़े गए ने बहुत सारे जिन्हें जिन्हें साढ़े को आए ने बहुत सारे हाईकोर्ट के जज साहबान गए ने। मोस्टली नंबर लैन लगे टाइम लग जाएगा, मगर हम मैं यही कहूँगा कि इन्होंने सरकारयोग साढ़े जुडिशल अफसर तेजी साहब बैठे ने वो भी सैशन जज जो उन्होंने क्लीयर कर लिया। और ही सैशन जज पटियाले बार की होर भी उपलब्धि है जितने होर जुडिशल ऑफिसर साहबान साढ़े बैठे ने, साढ़े मैडम प्रविंदर पाल कौर जी जिन्होंने काफ़ी लंबा अर्सा लीगल एड काम किया है। इन्होंने सारे को असी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं
कि वो परमात्मा भगवान अकाल पुरख वाहिगुरु इन्होंने होर तरक्कियां बख्शे, इन्होंने परिवार में सुख शांति आवे और इसे तरह ही सिस्टम की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कार कदे भी जो मैं महसूस करता जिन्हें मेरे को पहला आके उड़ीसा बोल के गए ने उन्होंने दसिया क्योंकि सानू कदे ये नहीं लग्या कि अग्रवाल साहब साढ़े वास्ते कोई पराए है, क्योंकि एज मजिस्ट्रेट इन्होंने काम किया, एज एडीजी इन्होंने काम किया, एज जो सेशन साहब करके आए, क्योंकि किसी भी परिवार है बहुत बड़ा ये कुछ ना कुछ माड़ा मोटा किसी ना किसी मेंबर का सवाल ऊंचा नीचा हो सकता है, पर जिस प्यार के सत्कार इन्होंने आज तक इस बात डील किया है वो काबिल तारीफ। मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा हमें सारे ऑफिसर साहबान बैठे हैं, क्योंकि तुम भी इधर जाके सेशन जज साहब बनना है और हाई कोर्ट तक जाना है, क्योंकि जो सेशन जज की पोस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि जुडिशियल वर्क के बाहर से बैठने का रिश्ता वो भी बनाना पैदा है। तुसी भी ये चीज़ नो इन्हां ऑफिसर साहबान तो सीनियर तो सीखना है कि कितना तालमेल बना के इस सिस्टम को आगे लेके जाना है। और जो सारा दूसरे ऑफिसर साहबान ने जैन साहब पहला भी रहे हैं, दोबारे भी ने तो बहुत सारे इस तरह रहे हैं, जैसे राजेंद्र जी इतने पहला रहे हैं, जो मोदी रहे हैं। खुशी का मौका भी है, थोड़ा ना मान महसूस भी हो रहे हैं। ये नेचर का रूल है, मौसम भी बदल रहे हैं, आप कई बार ढंग भी बदलते हैं, लेकिन वो प्यार को नहीं रहता है। बाहर का रिश्ता परिवार वांग होता है। हाँ बराबर का साफ के करता घट ही नहीं क्या फील नहीं होगा। राजवीर जी ना बच्चे बच्चे जितना घट बच्चे हेटर दिया यार एंजॉय करने से पूरा नहीं मिक्स हो गई थी। हमारे भैया मेरी बड़ा खुश है। अगर साहब बैठ में गए हैं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਫੀਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਐਡੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਸੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਹੀ ਲੈਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਕੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੂਲਿਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੁਲੀਗ भी थोड़े तहसील बाहर के मैंबर है कितने भी लोग होवे तो भी कृपा सारे पंजाब बाहर अंदर प्यार सत्कार है हमेशा असं हाल हैं तो ये प्यार सत्कार हमेशा लेते रहो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ब्लिंक सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ आओ एज एडमिनिस्ट्रेशन जज बन के फिर पटियाला सर्व करने का दोबारा मौका मिले सानू भी मिले थोड़ी गाइडेंस के अंदर काम करने का श्री केबल डिवीजन जी बैठे हैं पंचुअलिटी ऑफ टाइम सीखे तो कोई इन्होंने तो सीखे गजट 10 बजे इन्होंने पहुंच पहला केस कॉल हो जाता सी सर थोड़ी तारीफ मैं नहीं कहूँगा आपको देख के ऐसा लगता है दुनिया में शराफत आज भी जिंदा है। अगे नाम वाले श्री राजचंद्र जी बैठे जी इन्होंने वाले ने पूरी इंटरनेट की कोकोनट की मांग है ये बड़ा है जी वो जैसा माहौल होना चाहिए रशिया के यूक्रेन में माहौल है फालतू से ना जे बाहर मिल लो कूल एंड काम ऑलवेज हियर टू पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी जैसे बाहर का टीम च या पहला कॉन्टैक्ट मिल लो जी ऑलवेज हियर टू पर्सनैलिटी पर बोर्ड से डिफरेंट मॉल दे रहे हैं। अगर श्री मोहन के रखी बैठे जी इन्होंने भी यूनिक अंदाज है कि एडवोकेट को अकोमोडेट भी कर देना है पर सुना भी देना है इन्होंने गल करता
ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਅਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਿਸਟਡ ਹੋਇਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ 12 ਵਜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ 3 ਅਪੀਅਰਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ 2 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਗਿਆ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਬਸ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬਿਯੋਂਡ ਆਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ठीक है दोबारा चांस बन गया कोविड तो बाद या कोविड लगी दोबारा अडजॉर्नमेंट करेगी ऐसी सोचा भी सही 10 बजे जाकर अडजॉर्नमेंट रिक्वेस्ट कर देंगे कोई फोन मेरा बना रहा है पहला ना ठीक है मैं जज साहब फोन बैठा तो पहला कोर्ट पहुंच गया जज साहब आए बेल मैटर स्टे ऑफ ले गया इमीडिएटली मैं खड़ा हो गया मैं जज साहब इस पर्सनल रिक्वेस्ट आ गई काइंडली मैं अडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन नहीं दे सका डेट दो जज साहब जो कौशल की 3 अपीलां लाइयां सी 2 च पहला डेट कर गए पता 10 बजे तो पहले तो बात चल सके फिर मैं रिलाइज कर रहा था टिप्स सी अकोमोडेट भी कर देना है ते नाल ही नाल रिलाइज है अगली बार तो काम करना है तो दैट्स अ गुड मॉर्निंग आई एप्रिशिएट वेला और भी बहुत है पर टाइम की तरह प्रधान जी 2 बार मॉर्निंग में देख चुके ठीक है जी तो मैं ठीक है जी मैं सब तो कहना कि सब ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ पूरे बार मेंबर याद रखेंगे तो मिस करना असी मैं बार बोलो परमात्मा के अरदास करना थोड़ी लंबी उम्र ली चंगी सेहत ली ते परमात्मा तुहानू तरक्कियां दे सैशन जज साहब पहला भी वो जिन्हें सैशन जज साहब गए हो हाई कोर्ट जाते हैं सैशन जज साहब भी असीं बैठ के अरदास करते हैं भी जल्दी हाई कोर्ट जज बन के साडे चौं ते एक बेनती भी करते हैं भी हाई कोर्ट के जज बन के पटियाला नूं ही अपना घर समझो बाकी जुडिशल ऑफिसर साहबान भी असीं अरदास करते हैं परमात्मा के कि जितने भी पोस्टिंग हुई इन्हों की कोटे ज्वाइन करके 3 साल बहुत बढ़िया ढंग नाल अपना उत्थे परमात्मा इन्होंने काम करने का मौका देवे ते जिवें इत्थे बाहर इन्होंने मिस कर रही है वो कोई बाहर भी इन्होंने हमेशा याद रखे इन्ना ही कहता हुआ मैं शबीर साहब को रिक्वेस्ट करता भी वो आगे बोलिए other office bearers, bar members, my brothers and sisters, my colleagues, सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार भरी जी आदर भरी नमस्कार सत श्री अकाल। जिस तरह की तुझे सारे ने कहा है कि बड़ा ही इमोशनल टाइम है
मेरे लिए वाकई बड़ा इमोशनल समा है। परमात्मा ने मैनू पटियाला 3 बार काम करने का मौका दिया। पहली पोस्टिंग मेरी पटियाला हुई, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पटियाला रहा, फिर मैं बतौर सेशन जज पहली पोस्टिंग मेरी पहला जिला बन पटियाला। जिस तरह घूमन साहब ने किया पटियाला लोगों ने क्या समझो, मेरा क्या पटियाला मेरा वाकई होम डिस्ट्रिक्ट बन गया। जो होम डिस्ट्रिक्ट के पक्के खाता लग जाता था भी हूँ पटियाला पोस्टिंग नहीं मिली, क्यों पटियाला मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बन गया। अदरवाइज इन्ने साल पटियाला सर्विस करने तो बाद मेरा थोड़े नाल हूँ कोई बैंक से मार वाला नहीं, परिवार वाला इस तरह मैं तो हमेशा अपने परिवार में मैं बड़ी समझा इसी तरह हमेशा अपना इसका ये कायम रहेगा। इसका जो पटियाला बाहर का सवाल है, पटियाला बाहर ने मैनू हर बार इतना प्यार बस सत्कार दिता है जिसका वर्णन करने लई मेरे पास शब्द नहीं है। हर मौके पूरा सहयोग दिता है। पटियाला बार बहुत ही अच्छी बात है। सिविल दे, क्रिमिनल दे, सर्विस मैटर दे महार वकील जो पटियाला बार हैं, मेरा ख्याल है कि इतने अच्छे वकील वो किसी भी बार नहीं है। हर केस के हर प्रोसीडिंग के रोज कुछ नवा सीखने को मिलता है। मैं लकी रहा कि मैंने पहले 3 साल ही कैरियर के पटियाला काम करने का मौका मिला। मैं काफ़ी कुछ सीख सकिया, बहुत सीखा थोड़े को। फिर दोबारा तीसरी बार मतलब मैं जो कैरियर के जिस मुकाम तक पहुंचा जो आज मेरी कोई स्टेटस है वो पटियाला बार का बहुत बड़ा कंटेंट, क्योंकि 10 साल किसी जगह पर सर्विस की हुए उस जगह का ऑटोमेटिक बहुत थोड़ी लाइफ के इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पटियाला जो बार है ये लोगों के कोई भी मौका हो, पीछे कोविड प्रतिबंध लगे, लॉकडाउन लग गया, काम काज साढ़ा इफेक्ट होया, पर बाहर पूरा सहयोग मिला। ऑनलाइन हीरिंग्स की मैं मान है कि मेरा ख्याल है जिन्नियां ऑनलाइन हीरिंग्स आप कीतियां हुई शायद ही किसी होर जिले पंजाब के ऑनलाइन हीरिंग हुई। मतलब साढ़े बार कैंपस ने बड़ी जल्दी नए सिस्टम को अडॉप्ट किया, एफिशिएंटली काम किया। उस वजह करके ही असं लोगों को समय दौरान भी जस्टिस दे सकते। इस तरह पीछे सिक्योरिटी का जो मुद्दा पैदा हुआ और वहां पर पूर्ण सहयोग पहली बार हुआ होना कि बाहर मौका है कि सानू सिक्योरिटी के मामले पूरी हो चाहिए है कि साड़ी फिस्की भी गल है सानू माइंड नहीं है। बड़ी बड़ी गल है भी बाहर ये ऑफर करे भी जे कोई बंदा हो लागे काला कोट पा के आ जाए, कोई मुश्किल ना हो जाए, कोई सानू कोई माइंड नहीं। साड़ी फिस्की गल बहुत बड़ी ये थोड़ी जी हैगी गल। तो मैं अपने सरकार का दौरान ये महसूस किया कि ऐसा कोई भी मौका नहीं हुआ
जो मैं किसी वेले भी लगे हो कि कोई दिक्कत आ रही है, हर मौके सानू पूरा सहयोग मिले, इसलिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता। एंड आई वुड रिमेन जिधर भेज के बाद रिश्ते हैं, नागरा साहब ने ठीक है, हाँ ठीक है, साझा जरा मंतव है वो जस्टिस डिलीवरी है। वकील साहबान ने अपना काम करना है, अदालत ने अपना काम करना है। अगर अपनी अपनी लाइन पे ठीक चला जाए तो किसी तरह का कोई मतभेद पैदा नहीं हो सकता। इस तरह साढ़े इतने रिलेशन हमेशा बड़े अच्छे रहे। इनफैक्ट सानू कदे लगे ही नहीं कि बेंच के बाहर कोई दो अलग चीज़ें हैं। अभी तक जिम्मे पहले सभी फैमिली एटमोसफीयर में काम कर रहे हैं। बाकी हर एडवोकेट का एंड हर ऑफिसर का पर्सनल टेंपरामेंट होता है। किसी वेले कोई या किसी वेले किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी वेले कोई लॉयर भी लगे, जुडिशल ऑफिसर भी एजुकेट हो सकता है। किसी वेले कोई तकरार हो जाती है, बड़ी छोटिया मोटिया गल्लां हैं। इन्हों जिमें जू साहब ने कहा है कि जे कोई ऐसी तो भुल गई, तुम भी सारे भुल गए जाइयो। मैं कहते भुल गए क्या है, कहते याद ही नहीं रखी। करके मैं थोड़े को पूरिया खुशनुमा यादा लेके जा रहे हैं, मेरी बाकी पूरी भी खुशनुमा यादा लेके जा रहे हैं। बाकी पटियाला जिस तरह है कि सीनियर एडवोकेट है, यंग एडवोकेट्स भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। कई बार यंग एडवोकेट्स किसी केस में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, लगता है कि जो सीनियर भी होता है इस तो वधिया नहीं कुछ कर सकता। पर मेरी अपने यंग ब्रदर को एडवाइस है कि थोड़ा जा प्लीडिंग्स वाला हो, थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे। ये कंप्यूटर सिस्टम है ना, ये थोड़ा खराब करता है। साड़ी इस डिपेंडेंस है जी लिमिटेड होनी चाहिए। मतलब पर्सनल अटेंशन जो कंबल और वधिया रिजल्ट मिलेंगे। कंप्यूटर डालता कट एंड पेज के गड़बड़ होती है, वो तो बचो। इस तरह लेडी एडवोकेट्स भी पटियाला के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम जी आम तौर पर समझा जाता है कि जो वकालत का काम है कि लेडीज पीछे काफ़ी डिफिकल्ट है। इंग्लिश लॉ, रिकॉर्ड की इंटरप्रिटेशन बड़े औखे काम हैं। बट मैं देखिए पटियाला के लेडी एडवोकेट्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सिविल क्रिमिनल सर्विस मैटर बड़ी एक्सपर्टाइज है। बाकी भी मेरे मेरिया भैन बैठिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहनत करो, इन्नी मेहनत करो कि जिस तरह आबादी के 50% औरतों का हिस्सा है, इस तरह हर केस के एक पास लेडी एडवोकेट हो। बाकी लीगल एड के काम के प्रो बोनो लीगल सर्विस हर काम के साढ़े पैनल एडवोकेट्स का मैं देख रहा हूँ कुछ काफ़ी मौजूद हैं, पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब हर काम के बार एसोसीएशन ने पूरा ऑपरेट किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि जे कोई गल जिस तरह कह कि इतों काम काज के दौरान 2 घंटे डेकोरम मेनटेन करने या किसी
वजह करके किसी को कदे कुछ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਮਿਲਣ ਆਓ, मोस्ट वेलकम। बाकी अपने सारे ऑफिसर वालों मैं बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।